Hello students, welcome to today's class. So today in this video we are going to discuss random module और random module के जो भी important functions हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल रैंडम फंक्शन से एक क्वेश्चन आता ही आता है। हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा रैंडम मॉड्यूल से। रैंडम मॉड्यूल में जो फंक्शंस होते हैं उन पे बेस्ड एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है और ये क्वेश्चन नॉर्मली 2 मार्क्स का आता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं रैंडम मॉड्यूल और इसके फंक्शंस को। तो पहले बात करते हैं रैंडम मॉड्यूल होता क्या है। तो देखिए रैंडम मॉड्यूल जो है वो कंटेन करके रखता है कुछ फंक्शंस को और ये जो फंक्शंस हैं ये यूज होते हैं रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए। मतलब क्या हुआ, इसके पास में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से कॉमनली यूज फंक्शंस हैं जो कि रैंडम मॉड्यूल में होते हैं। देखिए पहला है रैंडम, सेकंड है रैंडेंट एंड थर्ड है रैंड रेंज। तो ये 3 फंक्शन हैं जो कि कॉमनली रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए यूज होते हैं जो कि आपके रैंडम मॉड्यूल का पार्ट है और इन्हीं 3 फंक्शन से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं रैंडम की। तो देखिए रैंडम फंक्शन का काम क्या होता है। जो रैंडम फंक्शन है ये रिटर्न करता है रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और किस रेंज का करता है रिटर्न 0.0 से लेके 1.0 तक। मतलब इस रेंज का जो है कोई भी नंबर ये जो है रिटर्न आपको कर सकता है फ्लोटिंग पॉइंट में। तो चलिए इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, इस फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इंपोर्ट करना होगा रैंडम मॉड्यूल को। रैंडम मॉड्यूल का पार्ट होता है रैंडम फंक्शन। तो सबसे पहले जो है आप रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो है आप इस तरीके से लिख देंगे रैंडम डॉट रैंडम, यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से दे देंगे। तो अब क्या होगा, जो रैंडम फंक्शन है वो आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है 0.0 से लेके 1.0 के बीच में। मतलब कि जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगी वो 1 से नीचे ही आएगी, 1 नहीं आएगी। 1 को ये इंक्लूड नहीं करेगा। उससे नीचे की जो वैल्यू है वो कुछ भी आ सकती है, 0.01 आ सकती है, 0.12 आ सकती है। इस तरीके से कोई भी वैल्यू आ सकती है। देखिए मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में जो वैल्यू आई है वो आई है 0.65333522। इस तरीके से वैल्यू इसने जनरेट की है। तो कोई भी वैल्यू आ सकती है 1 से नीचे नीचे की और वो जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने पाइचार्म आइडियली को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं रैंडम को, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे यूज करता हूँ मैं रैंडम फंक्शन को। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं इस पूरे को कर देता हूँ प्रिंट, जिससे कि मुझे आउटपुट मिल सके। यहाँ कर देता हूँ मैं इसको प्रिंट। ठीक है, ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखिए इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं इस तरीके से इसने वैल्यू प्रिंट कर दी है। अब अगर इसको मैं अगेन चलाता हूँ तो कुछ और वैल्यू प्रिंट करेगा। देखिए देखिए इस बार इसने ये वैल्यू ले ली है। सेम भी प्रिंट कर सकता है, बार बार सेम वैल्यू भी आ सकती है। मतलब रैंडमली कोई भी वैल्यू जनरेट कर सकता है, लेकिन वो क्या होगी 0.0 से लेके 1.0 के बीच में रहेगी। तो आई होप आप लोगों को रैंडम फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रैंडम मॉड्यूल के सेकंड फंक्शन की, जो कि है रैंड इंट। तो देखिए रैंड इंट फंक्शन का काम क्या होता है। ये फंक्शन रिटर्न करता है एक रैंडम इंटीजर नंबर इन द रेंज x, y। x, y का मतलब है कोई x नंबर हो सकता है और कोई y नंबर हो सकता है। इनकी रेंज में जो है आपको कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके ये फंक्शन दे देगा। मान लीजिए यहाँ पे है 1 और यहाँ पे मान लीजिए है 5। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस रेंज से लेके और इस रेंज तक कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है। 1 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। मतलब इनके बीच में और जो लास्ट रेंज है उसको भी ये इंक्लूड कर सकता है। 1 से स्टार्टिंग करेगा और 5 तक कोई भी नंबर ही जनरेट कर सकता है। तो चलिए और क्लियरली इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है,
इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो इंपोर्ट करना होगा रैंडम मॉड्यूल को। रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, इसके बाद में आप यूज़ कर सकते हैं रैंडेंट फंक्शन को। तो रैंडेंट फंक्शन को यूज़ करते टाइम देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे रेंज दी है 1,5। तो ये जो रैंडम फंक्शन है ये 1 से लेके 5 तक की कोई भी वैल्यू जनरेट कर सकता है। 1 भी कर सकता है, ये 2 भी कर सकता है, ये 3 भी कर सकता है, और ये 4 भी कर सकता है, या फिर ये 5 भी कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो रैंडेंट होता है वहाँ पे 5 भी, जो लास्ट लिमिट होती है यहाँ पे जो लिमिट होती है उसको भी इंक्लूड कर सकता है, उस नंबर को भी जनरेट कर सकता है जो भी यहाँ लास्ट में दे रखी होगी। तो सिंपल है, इस केस में जो है ये 1 to 5 के बीच में कोई भी नंबर जनरेट कर देगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इस बार मैंने क्या करा है, रैंडेंट में 3,10 दिया है। तो ये क्या करेगा, 3 से लेके 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, मतलब 10 तक कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है, और 10 को भी जनरेट कर सकता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए इस बार मैंने क्या करा है, 3,10 रेंज दी है। अब यहाँ पे देखिए बाद में मैंने क्या कर दिया है, -3 लिख दिया है। तो अगर इस तरीके से माइनस हो, प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ हो, तो ये जो रैंडेंट फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करेगा, इसको समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे माइनस या प्लस लिख दिया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए सबसे पहले होगा क्या, अगर नॉर्मली इतने पार्ट की बात करें तो इसका मतलब तो ये हुआ 3 से लेके 10 तक का ये कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है। मतलब 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, 6 कर सकता है, इस तरीके से 10 तक कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है, 10 को भी जनरेट कर सकता है। अब यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया है -3, तो इससे क्या होगा, इससे सिंपल सा ये समझिए कि यहाँ पे भी 3 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 माइनस हो जाएगा। मतलब क्या है, जो 3 है इसमें से 3 माइनस होगा तो अब आपका क्या हो जाएगा, 0। तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और इस 10 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा इस तरीके से। तो अब जो रेंज बनी है 0,7 हो गई है। यहाँ पे लिख देता हूँ 0,7, ये रेंज आपकी बन चुकी है। तो ये फंक्शन जो है अब कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है इस रेंज में। मतलब 0 कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 7 को भी कर सकता है। मतलब कोई भी नंबर कर सकता है 0 से 7 के बीच में, या फिर 7 को भी ये जनरेट कर सकता है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आगे होगी। तो इसके आउटपुट में जो है 0 to 7 कोई भी नंबर आ सकता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो है रैंडम को हटा के मैं कर देता हूँ रैंडेंट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब जो है यहाँ पे मैं पास करता हूँ आर्ग्यूमेंट। तो मैं देता हूँ 1,5। तो देखिए क्या करेगा, 1 और 5 के बीच में कोई भी नंबर ले सकता है, 5 को भी ये ले सकता है। मतलब यहाँ पे जो अपर लिमिट होती है इसको भी इंक्लूड कर सकता है। देखिए इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने 5 ही ले लिया है। मतलब क्या हुआ, ये जो लिमिट होती है यहाँ पे इसको भी ये ले सकता है। रैंडेंट में ध्यान रखना, जो लास्ट लिमिट होती है उसको भी ये इंक्लूड कर सकता है। अब अगर इसको मैं अगेन चलाऊं तो देखिए कुछ और नंबर देगा। देखिए इस बार जो है इसने 1 को ले लिया है। तो हर बार जो है अलग अलग नंबर ये प्रिंट कर सकता है। मतलब कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है रैंडेंट फंक्शन। जो भी यहाँ पे रेंज दे रखी होगी उस रेंज के बीच में ही लेगा, और जो अपर लिमिट है उसको भी ये इंक्लूड कर सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई रेंज चेंज कर दूं, मान लीजिए यहाँ मैं कर देता हूँ 3, एंड यहाँ कर देता हूँ मान लीजिए 10। तो देखिए 3 से लेके 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा, 10 को भी ये कर सकता है। देखिए इस बार देखिए 7 कराया इसने। अगेन चलाता हूँ, इस बार देखिए 6 कराया, और चलाते हैं एक बार, इस बार फिर 7 कर दिया। तो रिपीट भी कर सकता है, बार बार सेम नंबर को भी जनरेट कर सकता है। तो जो नंबर जनरेट होगा वो 3 से लेके 10 तक जनरेट हो सकता है कोई भी। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूं, सपोज इस तरीके लिख दूं -3, तो देखिए क्या होगा, 0 to 7 रेंज हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा और यहाँ से भी 3 माइनस हो जाएगा। देखिए चला के दिखाता हूँ मैं इसको। 0 to 7 कोई भी नंबर ले सकता है। यहाँ पे देखिए 2 ले लिया इसने। अगेन चलाता हूँ, देखिए इस बार 6 ले रहा है। अगेन चलाता हूँ, 7 ले लिया। अगेन चलाता हूँ, देखिए 4 लिया। 10 नहीं लेगा, मतलब 7 की रेंज तक ही लेगा। अब हो सकता है आप लोगों को माइंड में आ रहा हो कि अगर यहाँ पे हम कर दें सपोज -5, तो -5 का मतलब है यहाँ से 5 माइनस होगा और यहाँ से भी 5 माइनस होगा। तो यहाँ पे चले जाएगा -2। तो यहाँ पे रेंज जो बनेगी वो बन जाएगी आपकी -2, यहाँ पे 5 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 5। तो इस रेंज में जो है कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है। देखिए मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ।
देखिए 0 आ रहा है, अगेन चलाता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, देखिए यहाँ पे -2 आ गया इस बार। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं लूप में डाल देता हूँ जिससे कि जो पॉसिबल आउटपुट है वो हमें पता चल सके। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फॉर लूप, यहाँ कर देता हूँ फॉर आई इन रेंज एंड यहाँ दे देता हूँ मैं 1, 10, यहाँ पे लगा देता हूँ कॉलन एंड इसको डाल देता हूँ इसकी बॉडी में। तो अब जो है ये हमारा लूप में चलेगा। चलिए इसको रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आउटपुट में वैल्यू आई है, यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, -2 है, -1 है, 0 है, 3 है, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या हो गई है 5 से ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए कोई भी नंबर जो है 5 से ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब 6 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 यहाँ से माइनस हो गया और 5 यहाँ से माइनस हो गया, तो यहाँ पे हो गया -2 और यहाँ पे हो गया है 5, इसीलिए जो है इस तरीके से नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब देखिए जो है यहाँ पे अगर मैं प्लस का साइन लगा दूं तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5+ और यहाँ पे हो जाएगा 5+, तो रेंज क्या बनेगी, तो रेंज बन जाएगी यहाँ पे, आप देखिए यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 15। तो जो नंबर प्रिंट होंगे वो 8 to 15 तक होंगे। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, 8 and 15 के बीच में ही आएंगे, या 15 आ सकता है, उससे नीचे भी नहीं आएगा ना उससे ऊपर आएगा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8 से स्टार्टिंग हो रही है और 15 से ऊपर नहीं जा रहा है, 8 से नीचे का भी नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी जो नंबर है वो आपका ना तो 8 से नीचे आया है और ना ही 15 से ऊपर गया है। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं जो है मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं तो क्या होगा। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं तो क्या होगा। मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख दूं इंटू 2, तो अब क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको कोई सिखाता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये होगा 2 की जो है मल्टीप्लिकेशन होगी 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 6 एंड 2 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी 10 में, तो यहाँ हो जाएगा 20। इस तरीके से जो है आपकी यहाँ पे रेंज बन जाएगी। अब जो है इस रेंज में से जो रैंडेड फंक्शन है वो क्या क्या वैल्यू प्रिंट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है वैल्यू आपको दे सकता है ये 2 3 जा 6 आ सकती है, एंड इसके बाद में एक तरीके से 2 की टेबल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे 2 4 जा 8 आ सकता है, एंड 2 5 जा 10 आ सकता है, 2 6 जा 12 आ सकता है, एंड 2 7 जा 14 आ सकता है, 2 8 जा 16 आ सकता है, 2 9 जा 18 आ सकता है, एंड 2 10 जा 20 आ सकता है। और 20 जो है हमारे यहाँ पे अपर लिमिट है, तो 20 से ऊपर नहीं जाएगा, 20 तक ये नंबर आपके आ सकते हैं। इनमें से जो है ये कोई सा भी नंबर आपको जनरेट करके दे सकता है आपका रैंडेड फंक्शन। तो देखिए इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो है आउटपुट आ चुका है। इस स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ पहले, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6 से स्टार्टिंग हुई है, 8 आया है, 6 फिर आ गया है, फिर 16 आया, 18 आया है, मतलब जो भी नंबर आए हैं यहाँ पे वो आपके 6 से लेके 20 के बीच में आए हैं, फिर 20 आ सकता है। 6 से 20 तक ही नंबर आएंगे, ना उससे नीचे आएगा और ना ही उससे ऊपर जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। वैसे जो है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में प्लस या माइनस ही रहता है, यहाँ पे कभी भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं आता है। ज़्यादातर जो है यहाँ पे प्लस माइनस ही रहता है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया मल्टीप्लाई अगर आए तो आप किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को रैंडम मॉड्यूल का रैंडम फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रैंडम मॉड्यूल के थर्ड फंक्शन की, जो कि है रैंड रेंज। तो देखिए रैंड रेंज फंक्शन का काम क्या होता है। रैंड रेंज जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है कोई भी इंटीजर नंबर बिटवीन x एंड y, मतलब कि x कुछ वैल्यू हो सकती है और y कुछ वैल्यू हो सकती है, तो इनके बीच में जो नंबर होगा उसी को रिटर्न करेगा x वैल्यू से लेके y वाली वैल्यू तक, और जो y वैल्यू होगी उसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। देखिए इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, इस फंक्शन को भी यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। इसके बाद में आप इस तरीके से रैंडरेज फंक्शन को लिखेंगे एंड इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू एज एन आर्गुमेंट पास कर देंगे। अब यहाँ पे जो है आप एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और 2 आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था x एंड y, तो ज़रूरी नहीं कि आप 2 आर्गुमेंट पास करें, आप एक आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। तो अगर आप एक आर्गुमेंट पास करते हैं
तो रैंड रेंज जो फंक्शन है वो आपको क्या नंबर जनरेट करके देगा, ये जनरेट कर सकता है 0 से लेके 4 तक कोई भी नंबर, 5 को ये इंक्लूड नहीं करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे लिमिट दे रखी होती है उसको इंक्लूड नहीं करता, जो अपर लिमिट होती है उसको इंक्लूड नहीं करेगा। अगर 5 होगा तो 4 तक के करेगा प्रिंट, अगर 6 होगा तो 5 तक करेगा, 3 होगा तो 2 तक करेगा। एक नंबर जो है इस फंक्शन में कम आएगा। तो इस केस में आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है एंड 3 आ सकता है एंड 4 भी आ सकता है। इनमें से जो है कोई सा भी नंबर यहाँ पे जनरेट कर सकता है ये फंक्शन। तो सिंपली इसके आउटपुट में 0 से 4 तक कोई भी नंबर आ सकता है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। 5 यहाँ पे नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि अगर हमने दो आर्गुमेंट पास कर रखे हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर मैंने दो आर्गुमेंट पास कर दिए तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या नंबर जनरेट करेगा। तो इसका मतलब है 0 से लेके 6 के बीच में कोई भी नंबर ही जनरेट कर सकता है, 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3 एंड आपका 4 एंड 5 ये नंबर ये आपका जनरेट कर सकता है, अगर आप इस तरीके से लिमिट देते हैं उस केस में। तो सिंपली इस बार जो है आउटपुट में 0 to 5 कोई भी नंबर आ सकता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस बार जो है मैंने रेंज में दिया है 3,7। तो इस बार जो रैंड रेंज फंक्शन है वो आपको कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दे सकता है 3 एंड 7 के बीच में। मतलब 3 से लेके आपका 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पे 7 नंबर जो है वो आपका नहीं आएगा। यहाँ पे जो भी अपर लिमिट दे रखी होती है उसको रैंड रेंज फंक्शन इंक्लूड नहीं करता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो रैंड इन फंक्शन था वो इंक्लूड करता है और जो रैंड रेंज फंक्शन है ये इंक्लूड नहीं करता है। अगर यहीं पे रैंड इन फंक्शन होता तो आपका 3 से लेके 7 के बीच में कोई भी नंबर प्रिंट कर सकता था, 7 को भी प्रिंट कर देता। लेकिन रैंड रेंज में जो है आपको 3 से स्टार्टिंग करेगा और 6 तक प्रिंट करेगा, 7 को प्रिंट नहीं करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में सिंपली 3 से 6 तक कोई भी नंबर आपका प्रिंट हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस बार जो है मैंने यहाँ पे कर दिया है -2। तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से रैंडेंट में वर्क कर रहा था उसी तरीके से यहाँ पे भी ये वर्क करेगा। अगर आप प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं तो उसी तरीके से वर्क करेगा। बस यहाँ पे फर्क क्या रहेगा, जो अपर लिमिट होगी उसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। देखिए क्या होगा, -2 हो जाएगा इसमें से और -2 होगा इसमें से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो क्या होगा, 1 से लेके आपके 5 तक जो है कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है, 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे अब 6 बन चुकी है तो 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। आपका आउटपुट में आ सकता है 1, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है एंड 5 आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, इसको पूरे को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे जो है मैं अप्लाई कर देता हूँ रैंड रेंज। यहाँ पे कर देता हूँ मैं रेंज, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ देता हूँ सिंगल आर्ग्यूमेंट, मैं देता हूँ यहाँ पे 5। तो इस केस में देखिए क्या होगा, 0 से 5 के बीच में कोई भी नंबर आएगा। 5 नहीं आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है एंड 4 आ सकता है। देखिए रन करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ एरर हो गया है। एरर ये है, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट जो है हटा दी है, पैरेंथेसिस जो है मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने जनरेट कराया 4। अगेन रन करता हूँ तो इस बार भी 4 आ रहा है, फिर रन करता हूँ, इस बार देखिए 1 आ गया एंड चेक करते हैं, इस बार 4 आ गया, अगेन चेक करते हैं, इस बार 3 आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी नंबर ये जनरेट कर सकता है। एक काम करते हैं, इसको लूप में डाल देते हैं जिससे कि और क्लियरली आप समझ पाएँ। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे रेंज दे देता हूँ, मैं देता हूँ 1,6। तो ये जो लूप हमारा 5 टाइम चल जाएगा। यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ एंड इसको डाल देता हूँ इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसको सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से नंबर आ रहे हैं। अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इस बार इसने 0 भी लिया है। बस ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि 0 भी ये आपका लेगा अगर आप इस तरीके से देते हैं। 0 से लेके 4 तक कोई भी नंबर ले सकता है। देखिए यहाँ पे 5 नहीं आ रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार भी 5 यहाँ पे नहीं आया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ दो आर्गुमेंट, मैं देता हूँ 0, यहाँ पे देता हूँ 6। तो इस बार जो है ये
आपको जनरेट करके देगा 0 से लेके 5 तक कोई भी नंबर। यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 0 से 5 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। देखिए जो नंबर हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं। रन करता हूँ इसको, ये लूप के अंदर है तो 5 वैल्यूज आएंगी। रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे जो है 5 वैल्यू आ गई हैं, लेकिन एक बार भी आप देखिए यहाँ पे 6 नहीं आया होगा। 0 से लेके आपकी 5 तक वैल्यू आएंगी। देखिए इस बार जो है 0 नहीं आया है, अगर मैं दोबारा चलाता हूँ तो शायद आ जाए। यहाँ पे देखिए इस बार 0 आ गया है। अब अगर यहाँ पे जो है मैं वैल्यू चेंज कर दूं, सपोज मैं कर देता हूँ 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा एंड 6 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। देखिए इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी कहाँ से होगी, यहाँ पे होगी 2 से। जो रैंडम फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू क्या जनरेट कर सकता है, वो जनरेट कर सकता है मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 2। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या जनरेट कर सकता है, वो जनरेट कर सकता है यहाँ पे 5। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे पूछा जाता है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कि जो आपका रैंडम फंक्शन है, यहाँ पे रैंड रेंज है या रैंड इंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रैंड रेंज ही हो, रैंड इंट भी हो सकता है। तो उसमें पूछ लिया जाता है कि जो फंक्शन है वो क्या मिनिमम वैल्यू लेगा। कोई वेरिएबल के अंदर हो सकता है रिजल्ट जा रहा हो उसका, यहाँ पे देखिए प्रिंट कर रहा हूँ मैं इसको, तो प्रिंट ना करके हो सकता है किसी वेरिएबल के अंदर इस तरीके से इस रिजल्ट को स्टोर किया जा रहा हो। तो पूछा जाएगा जो वेरिएबल है इसके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है और मैक्सिमम क्या आ सकती है। तो मान लीजिए यहाँ से मैं प्रिंट हटा दूँ और इस तरीके से एक इक्वल करके इस पूरे को डाल दूँ इस तरीके से, तो क्या होगा, ए के अंदर क्या मिनिमम वैल्यू आ सकती है। तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 एंड जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 5 आ सकती है, क्योंकि 6 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेगा। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है। हाफ पार्ट में आपको आउटपुट पूछा जाता है और हाफ पार्ट में आपसे मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है। तो देखिए इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है हमारा आउटपुट क्या आएगा। देखिए इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ पे 5 जो है मैक्सिमम वैल्यू आ गई है एंड 2 जो है आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 5 से ऊपर नहीं आएगा और आपका 2 से नीचे कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं -1, तो क्या होगा, यहाँ से -1 हो जाएगा और यहाँ से भी -1 होगा। तो आपकी रेंज क्या बनेगी, फिर जो है आपकी रेंज बन जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ठीक है, क्योंकि -1 हुआ तो हो गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 हुआ तो यहाँ पे हो गया आपका 5। तो ये जो है आपकी रेंज बन जाएगी। तो अब क्या क्या नंबर आ सकते हैं, अब जो है आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और इसके ऊपर जो है कोई भी नंबर नहीं आएगा। बस जो है आपके यहीं तक नंबर आ सकते हैं। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, आपका 1 से लेके 4 तक के ही नंबर आएंगे, ना 4 से ऊपर आएगा ना 1 से नीचे आएगा। देखिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। दोबारा से करता हूँ यहाँ पे रन इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ना तो 4 से ऊपर जा रहा है और ना ही आपका 1 से नीचे जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे प्लस लगा देते हैं तो क्या होगा, तो ये जो 1 है वो प्लस हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, क्या लिमिट बनेगी, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +1 तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका 3 से स्टार्टिंग होगी, मतलब 3 आ सकता है, मिनिमम नंबर आपका 3 हो गया। इसके बाद में यहाँ पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है एंड इससे ऊपर जो है कोई भी नंबर नहीं आएगा। आपके बस यही नंबर आउटपुट में आ सकते हैं। देखिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है एंड 6 आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट में ना ही तो 7 आया है और ना ही आपका 3 से नीचे कोई भी नंबर आ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे जो है मैं लगा दूँ मल्टीप्लाई का साइन, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं, मान लीजिए 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, जो फर्स्ट स्टार्टिंग लिमिट है वो हो जाएगी आपकी 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 एंड 2 6 जा 12, यहाँ पे हो जाएगा 12। तो यहाँ पे इस केस में क्या क्या नंबर जनरेट हो सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4 तो 4 आ सकता है आपका, 2 3 जा 6 तो 6 आ सकता है, 2 4 जा 8 तो 8 आ सकता है, 2 5 जा 10 तो 10 आ सकता है एंड 2 6 जा 12 तो 12 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अपर लिमिट 12 हो चुकी है, तो इसीलिए 12 नहीं आएगा। आपके ये नंबर जो है आउटपुट में आ सकते हैं, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है।
यही नंबर आएंगे, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 से नीचे का कोई भी नंबर नहीं आया है और 10 से ऊपर का कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। दोबारा से रन करता हूँ, देखिए 10 नहीं आया इस बार। रन करता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पे देखिए इस बार 10 आ गया है। 12 यहाँ पे नहीं आ रहा है और 4 से नीचे का भी कोई नंबर नहीं आ रहा है। सो दिस इज हाउ रैंड रेंज फंक्शन वर्क्स। तो आई होप आप लोगों को रैंड रेंज फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको रैंडम मॉड्यूल के जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिनसे कि हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे रैंडम फंक्शन के क्वेश्चंस को, चाहे वो रैंड रेंज फंक्शन पे बेस्ड हो या फिर रैंड रेंज फंक्शन पे बेस्ड हो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन फंक्शन पे बेस्ड, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ईजिली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। So student, that's it for this video. Thanks for watching.